हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, आज मैं अपनी सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो गाइस, जैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ते रहती है, हम डिफरेंट चीज़ों को समझते रहते हैं। स्टार्टिंग में हम सपोर्ट, रेसिस्टेंस, फिबोनाची एंड डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज़ को पढ़ते हैं, फिर अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, एंड लास्ट कंपोनेंट जो हमारा आता है वो होता है यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो गाइज, इस लास्ट एपिसोड में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि यार एक प्रोफेशनल विनिंग ट्रेडर्स को लूजर से अलग करती है। वो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो कोई इंडिकेटर नहीं होता है, वो होता है आपका माइंडसेट। हो सकता है आपकी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रेटजी एकदम सेम हो, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल सेम नहीं होगी वो है आपका और उनका माइंडसेट। तो आज मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपका माइंड उनके जैसा नहीं सोच पाता, क्या मिस्टेक्स आप करते हो और कैसे आप उस मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो। तो चलो यार गाइस, आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो बेसिकली गाइस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यार हर ट्रेडर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। और गाइस, इसके अंदर बेसिकली हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर, ट्रेड लेते समय डर लगना, ग्रीड, ठीक है। ट्रेड लेते समय अगर आप किसी ट्रेड में आपका बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो लालच होना, या मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ रहा है तब आपको लालच आ जाना। तीसरी चीज़ होती है होप। होप कहने का मतलब ये है कि मान लो आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है और आप इस उम्मीद में बैठे हो कि अब प्रॉफिट में जाएगी, मैं अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर देता हूँ। इसी को यार होप कहते हैं। चौथी चीज़ आती है रिग्रेट, ठीक है। मान के चलो आपने यार आज के दिन ट्रेड नहीं ली, ठीक है, आपके पास स्ट्रेटजी थी, सब कुछ थी, आपने नहीं ली, फिर होता है आपको बड़ा वाला रिग्रेट। या फिर आपने कोई ट्रेड ली, आपने उसको ट्रेड टेक प्रॉफिट आने से पहले ही बुक कर दिया और उसने आपका टेक प्रॉफिट दे दिया। लास्ट चीज़ आती है रिवेंज। रिवेंज के यार बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग यार ट्रेड लॉस में जाने की वजह से दोबारा से एंट्री बनाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी के वो खिलाफ है, ठीक है। या फिर गाइज मैनी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है गाइज हमारे यहाँ पे हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ठीक है। ताकि यार आपके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे थे वो ना आए। सबसे पहले आता है हैव अ ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिक टू इट। सबसे पहले तो जितने भी बिगनर्स हैं, आई नो आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप जस्ट चार्ट पे आते हो, आप कैंडल्स को देखते हो और उस हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो इमोशन आना लाजमी है। तो पहले आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए। सेकंड चीज आती है यूज चेकलिस्ट बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। कोई भी ट्रेड पे आप एंटर करते हो, सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्या क्या जो आपने स्ट्रेटजी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। थर्ड चीज आती है प्रैक्टिस जर्नलिंग, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो मैंने भी अपनी लाइफ में फेस की थी स्टार्टिंग में, कि यार मैं स्ट्रेटजी तो बनाता था लेकिन मेरे पास कोई ट्रैक डेटा नहीं होता था जिसको मैं बैक ट्रैक कर सकूं, जिसको मैं टेस्ट कर सकूं कि यार मुझे पता चले कि मेरी ट्रेडिंग जिस स्ट्रेटजी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो एक महीने से कैसी चल रही है। तो वो जर्नल करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। अभी आपको आलस बनाएगा कि यार भाई मैं अभी नहीं करना चाहता, बट एट द एंड आपको वो करना ही पड़ेगा। जर्नल करो, ठीक है। चौथी चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। यार इसके बारे में तो मैंने इस सीरीज में बता ही रखा है, ठीक है। आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि यार आने वाला मूव कैसा हो सकता है कि परसों जो ट्रेड बने वो आपके लिए बेस्ट ट्रेड हो, ठीक है, या एक हफ्ते बाद बने। अगर आप एक हफ्ते बाद अपने पैसे को ही नहीं बचा पाए तो आप क्या घंटा ट्रेड करोगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करो कि आप एक हफ्ते या एक महीने तक आराम से ट्रेड कर सको, आपका कैपिटल ब्लो ना हो। फिर आता है गाइस ट्रेड ओनली ड्यूरिंग योर बेस्ट मेंटल आवर्स। कहने का मतलब आप रात को लेट सोते हो, सुबह आप लेट उठते हो और उठते ही सीधा आप ट्रेडिंग में बैठ जाते हो। भाई आप सो के उठ रहे हो, अभी आपका दिमाग ढंग से एक्टिव भी नहीं हुआ है और आप ट्रेडिंग करने बैठ जा रहे हो। ऐसे थोड़ी ना ट्रेडिंग होती है। आओ, सबसे पहले उठो, नहाओ, ठीक है, अपने माइंड को फ्रेश करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, देन ट्रेडिंग में बैठो। उस टाइम पे देखो आपका दिमाग कैसा चलता है, ठीक है। ये गाइस एक बिगनर को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या फिर ऐसा इंटरमीडिएट। प्रोफेशनल्स यार कभी कभी यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि यार उनको पता है, अभी आपको नहीं पता है ना, तभी तो करना है। एक बार आपको पता चल गया उसके बाद यू नो द गेम, ठीक है। एक गेम वेरी सिंपल है भाई, आपको ट्रेडिंग करनी है और उसको जर्नल करना है, बस। आपको ट्रेड लेनी है और एग्जिट करनी है जो जो आपकी स्ट्रेटजी में है, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर आता है सेपरेट पर्सनल इमोशंस फ्रॉम ट्रेडिंग डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड एंटर करते हो,
अब आप कैंडल देखते हो, आपको लगता है अरे भाई ये कैंडल कलर नीचे आ रही, मैं सेल कर देता हूँ। ये इमोशंस जो होते हैं ना गाइस, डर लगना, ठीक है, लालच आना कि भाई मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, अपना टीपी ऊपर कर देता हूँ, यही चीज़ आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से अलग बनाती है। आपने एल्गो ट्रेडिंग का नाम सुना होगा गाइस। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, वो थोड़ी ना देखता है मार्केट में कैसा मूव आ रहा है, वो स्ट्रेटजी उनको दे दी जाती है और जस्ट वो एसएल और टीपी लगाते हैं एंड डन। बस वो नहीं देखते क्या कैंडल बन रही है, ठीक है। अब आते हैं गाइस कुछ टिप्स, ठीक है, जो कि यार आपका माइंडसेट इंप्रूव करने में हेल्प करे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डेमो टू ट्रेन साइकोलॉजी बिफोर गोइंग लाइव। मान के चलो आपके पास स्ट्रेटजी है, ठीक है, आपने बैक टेस्ट कर रखी है, लेकिन यार आपने अभी तक उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन नहीं किया है, तो उससे पहले आप एक बार डेमो ट्रेड कर लो कि क्या पता आप जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो उस टाइम आपने कुछ ना कुछ लाइक कुछ भी उसमें ऐड उड करके आपने ट्रेड ले ली, लेकिन रियल लाइफ में जब एट द टाइम आपको लेनी थी उस टाइम वो चीज़ बनी नहीं, ठीक है। सेकंड चीज आता है सेट डेली वीकली गोल बेस्ड ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो गाइस, अभी आपका जो है कैपिटल 2% डाउन हो चुका है, तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कैपिटल को, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कम करना, ठीक है। वरना सेम रिस्क मैनेजमेंट अगर आप रखोगे तो यार 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से घटता चला जाएगा, ठीक है। आपको प्रोसेस के हिसाब से रखना है कि इस हफ्ते मुझे इतना बनाना है और इतना इतना मेरा लॉस हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो मैं ये हफ्ता नहीं ट्रेड करूंगा, या फिर मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। थर्ड थिंग आती है लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे। ये तो गाइस आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है, कि आप ट्रेड लेते जा रहे हो, क्या पता आज आपका दिन ही ना हो, ठीक है, एक हफ्ते बाद हो, तो तब तक आप अपना अकाउंट ही ब्लो कर दोगे ना यार। आपको टिकना है ना मार्केट में, तो उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करो कि एक हफ्ते या 10 दिन 15 दिन तक आपका जो है सेटअप बच जाए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी हो गाइस, विद इन 10 डेज तो उसमें एक ना एक ट्रेड आई जाती है, ठीक है। फोर्थ आता है टेक ब्रेक आफ्टर विंस एंड लॉसेस। विंस के बाद तो लॉसेस के बाद समझ आता है कि भाई ब्रेक लेना चाहिए, विंस के बाद ब्रेक लेने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि गाइस जब विंस होते हैं ना, जब आप बार बार जीत रहे होते हो ना, आपको ये लगता है भाई मार्केट तो अब आपकी मुट्ठी में हो चुका है, और उस टाइम सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को भूल जाते हो। आप सोचते हो मैं जहाँ ट्रेड लूंगा वहीं जीतूंगा। तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लॉसेस होने के बाद तो ब्रेक लेना ही चाहिए, क्योंकि आपकी वहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जीतने के बाद भी ब्रेक लेना चाहिए, ताकि यार आपके अंदर का जो कह सकते हो घमंड है ना या ईगो है, वो चीज़ आपके अंदर ना डेवलप हो। एंड लास्ट आता है मेडिटेशन और एक्सरसाइज टू स्टे मेंटली शार्प। कहने का मतलब ये, कभी आपने ये लाइफ में फील किया, मैंने तो बहुत फील किया गाइस, क्या पता आपने ट्रेडिंग के टाइम फील किया हो या ना हो, कि आप सामने ट्रेड है, ठीक है, आपके सामने मार्केट दिख रहा है, बार बार गिरता जा रहा है, मन कर रहा है अंदर से अब ले लेता हूँ, लेकिन जैसे आप लेने जाते हो आप सोचते हो अरे यार पता नहीं होगा। ये जो टेंशन है ये क्या है, ये यही तो है गाइस, आपके अंदर ग्रीड भी है और आपके अंदर फियर भी है। यही चीज़ है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान को फेस होता है, और मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा होता है ये, क्योंकि गाइस मार्केट इज़ रैंडम, कभी साइडवेज रहेगा, कभी बहुत तेज मूव करेगा, तो उस टाइम आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होता है। स्ट्रॉन्ग कैसे रखोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये टिप्स थी गाइस। लास्ट में मैं आपको कुछ कोट्स बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले रिमाइंड दैट एवरी ट्रेडर हैज़ इमोशंस, कंट्रोलिंग दैम इज़ द रियल एज। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं अपने अंदर से इमोशन ही खत्म कर दूंगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अंदर इमोशन होता ही होता है, ठीक है। एंड आप उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट लाइक लस्ट, ठीक है। लस्ट गाइस एक ऐसी चीज है जो कभी आपके बॉडी से जा नहीं सकती, बिकॉज यू नो यू आर अ मैन और वुमेन, आप अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते ही हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे और कोट्स आते हैं गाइस, द मार्केट इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर इमोशन, ठीक है। मार्केट गाइस कोई ऐसी नहीं चीज़ कि वो चाहती कि आपका लॉस ही हो, ठीक है। मार्केट तो बस चलती रहती है, आप जो करोगे ना, लाइक आपके इमोशंस, आपकी स्ट्रेटजी, बस उसका ही रिफ्लेक्शन आपको मार्केट में या आपकी जर्नलिंग में दिखेगा एक्चुअली, ठीक है। जो आप जर्नल करोगे आपको पता चलेगा जो आपकी स्ट्रेटजी है उसका क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर वो 1 महीने तक, मिनिमम 1 मंथ तक तो आपको जर्नलिंग करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो विन है या वो लॉस है, क्या वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा यू डोंट नीड टू फाइट द मार्केट, यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि आपको यार ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी मार्केट से जंग छिड़ रही है, भाई मार्केट जो है मेरे को हराना चाह रहा है, मुझे उससे जीतना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट यार बेसिकली यहाँ पे चलता ही रहता है, ठीक है, मार्केट कभी नहीं रुकता। आपका काम ये है कि आपको उससे लड़ने की जगह उसको मास्टर करना है, ठीक है, आपको उसको सीखना है।
एंड लास्ट आता है गाइज हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम अ कंसिस्टेंट माइंडसेट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका एक बड़ा लॉस होता है, उसके बाद जब आप मार्केट में आते हो, यही सोच के आता हूँ मैं हर चीज़ फॉलो करूँगा, मैं हर चीज़ करूँगा करूँगा, फिर अगर वहीं उस वजह से आपका प्रॉफिट होने लगता है, उसके बाद आप ये सोचते हो अरे भाई मैं तो बन गया हूँ ट्रेडर, मैं तो अब सब कुछ कर लूँगा, फिर आपका लॉस हो जाता है। तो ये एक कंसिस्टेंट माइंडसेट नहीं होना यार। जब आप लॉस कर रहे हो तब आप सारे रूल फॉलो कर रहे हो, जब आप प्रॉफिट में आ रहे हो, जब आपको रियल प्रॉफिट मिलना शुरू हो रहा है, तब आप उस रूल को ब्रेक कर दे रहे हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएंगे जब अपना कंसिस्टेंट माइंडसेट रखोगे। ठीक है, आप लॉस के टाइम पूरा माइंडसेट सही रखते हो, विंस होते ही आप अपना माइंडसेट तोड़ देते हो, तो ये चीज़ आपको यार कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगी। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कम फ्रॉम अ कंसिस्टेंट माइंडसेट। ठीक है, तो गाइस यही था आज की वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में फुल हमने थ्योरेटिकल बात करी है, क्योंकि गाइस साइकोलॉजी आप सिर्फ अपने आप से ही ठीक कर सकते हो, ये कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को लिटरली गाइस अभी तक 2 साल हो चुके हैं, मैं आज तक अपनी साइकोलॉजी को ढंग से मास्टर नहीं कर पाया हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, बट अभी तक मैं भी नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो इजीली। जस्ट आपको यार, मैं अगर स्टार्टिंग से अपने जितने भी लेक्चर मैंने समझाया, स्टार्टिंग में मैंने यार आपको फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में बताया कि फॉरेक्स क्या होता है, कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मैंने आपको यार मार्केट में टेक्निकल चीज़ें बताई कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, एंड कुछ स्ट्रेटजीज बताई। फिर मैंने आपको एसएमसी बताया आपको, फिर उसके बाद मैंने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बताया। अब मैं यार फाइनल पड़ाव में आ चुका हूँ, जहाँ मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने यार, अगर आप अभी तक मेरे पूरे सीरीज़, पूरे लेक्चर देख चुके हो, तो मैं एक समराइज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इसको समरी मान लेते हैं। तो सबसे पहले यार हमने बात करी बेसिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने हर चीज़ के बारे में बात की। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए भाई, कब कौन से टाइम पे कौन सा मार्केट खुल रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है। सेकंड चीज़ आती है स्ट्रेटजी। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि बैक टेस्टेड होनी चाहिए 1 मंथ की। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ बैक टेस्टेड होनी चाहिए। एंड लास्ट आता है गाइस, उसको जब आप रियल मार्केट में डालोगे, रियल मार्केट में यूज़ करोगे, तब आता है साइकोलॉजी। ठीक है, ये 6 महीने वाली चीज़ नहीं है, इसमें 1-2 साल लगते ही हैं साइकोलॉजी मास्टर करने में। ठीक है, अंटिल आप या तो भाई बहुत बड़े जीनियस आदमी हो, ठीक है, अगर आप मेरी तरह एवरेज गाय हो तो टाइम लगता है। ठीक है, तो यही था गाइस, एंड आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया हो। ठीक है, ये सीरीज़ ऑफिशियली एंड हो चुकी है। अब मैं यार इसके बाद यहाँ पे रैंडम वीडियोस डालूंगा, कभी सीरीज़ पे, कभी प्रॉफिट्स मैं जो बनाए उसके एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी आपको ये सीरीज़ बताना कमेंट सेक्शन पे। कोई आपको साइकोलॉजिकल इशू हो, ठीक है, जो कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में बताना। मैं उसका अगर मुझे उसका सॉल्यूशन पता होगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गाइस बाय। टीन ट्रेडर एफएक्स साइनिंग आउट। गुड बाय गाइस।